नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त और दिलीप कुमार की। फेम मिलना और इसे बनाए रखना आसान नहीं है। कुछ कलाकारों ने सालों तक सफलता का स्वाद चखा, लेकिन इस दौरान ऐसा भी समय आया जब उनमें अहंकार आ गया और ऐसे में इन कलाकारों ने जाने अनजाने में कई लोगों का दिल भी दुखाया। ऐसा ही एक बार दिलीप कुमार ने महान फिल्मकार गुरुदत्त के साथ किया था। दरअसल दिलीप कुमार की एक बात गुरुदत्त को इस कदर चुभ गई थी कि उन्होंने एक कल्ट क्लासिक मूवी बना डाली थी। कहा जाता है कि गुरुदत्त बेहद संजीदा व्यक्ति थे और अपने काम के प्रति काफी समर्पित थे। जब तक वे अपने शॉट से संतुष्ट नहीं हो जाते थे, तब तक उसे फाइनल नहीं करते थे। फिल्म निर्माण के दौरान भी वो एक एक बारीकी पर ध्यान देते थे। गुरुदत्त निर्देशक, एक्टर या प्रोड्यूसर के तौर पर जिस भी काम में हाथ डालते थे, उसमें पूरे दिल से जुट जाते थे। साथ ही वे काम को आसान बनाने के लिए कभी भी कोई समझौता नहीं करते थे। एक फिल्म के सिलसिले में एक बार दिलीप साहब ने उनका दिल दुखाया था और इस कारण एक कल्ट क्लासिक निकलकर सामने आई थी। दरअसल गुरुदत्त 22 फरवरी 1957 को फिल्म प्यासा लेकर आए थे और फिल्म में वहीदा रहमान, माला सिन्हा, योनी वोकर और रहमान अहम भूमिका में थे। फिल्म को अबरार अलवी ने लिखा था और इस फिल्म में गुरुदत्त ने शुरुआत में खुद पर कुछ हिस्से शूट किए थे, लेकिन जब वो उन्होंने अपने हिस्से वाली रील्स देखी तो उन्हें मजा नहीं आया। इसके बाद गुरुदत्त ने जब खुद को देखा तो उन्हें लगा कि वे कवि विजय के किरदार में इतने अच्छे नहीं लग रहे। ऐसे में इस किरदार के लिए उनके दिमाग में सबसे पहले दिलीप कुमार का नाम आया और उन्हें लगा कि किरदार में दिलीप साहब की सबसे बेस्ट रहेंगे। ट्रेजेडी किंग इस तरह के किरदार निभाने के लिए फेमस भी थी। जब गुरुदत्त फिल्म लेकर दिलीप साहब के पास गए, तब दिलीप साहब को कहानी तो पसंद आई, लेकिन उन्होंने 1.5 लाख रुपए फीस के तौर पर मांगे। इस पर गुरुदत्त का कहना है कि वे फिल्म की कुछ रील्स बना चुके हैं और उस पर काफी खर्चा आ गया है। ऐसे में फीस थोड़ी कम कर लेंगे तो बेहतर होगा। दिलीप साहब ने गुरुदत्त की बात को ना समझते हुए कहा कि वे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और यह बात गुरुदत्त को अच्छी नहीं लगी। उनका कहना था कि वे यहां एक कलाकार को साइन करने आए थे, ना कि फिल्म किसी को बेचने आए थे। गुरुदत्त का सीधा इनकार दिलीप साहब को भी पसंद नहीं आया। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए इनकार नहीं किया और दिलीप साहब ने हां कह दिया। मुहूर्त शॉट के लिए दिन निश्चित किया गया और तय समय पर यूनिट शूटिंग स्थल पर पहुंच गई। दिलीप कुमार का काफी देर तक इंतजार होता रहा, लेकिन वो नहीं आए। इस पर गुरुदत्त ने प्रोडक्शन कंट्रोलर गुरुस्वामी को उनके घर भेजा और वहां जाकर पता चला कि वे शूटिंग लोकेशन के पास ही B.R. चोपड़ा के यहां नए दौर की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। गुरुदत्त के असिस्टेंट उन्हें वहां बुलाने गए। तब दिलीप साहब ने कहा, मैं 10 मिनट में आता हूं। गुरुदत्त पूरी यूनिट के साथ दिलीप साहब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दिलीप साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दिलीप कुमार का शाम तक इंतजार हुआ, लेकिन वो नहीं आए और दिलीप का यह अहंकार वाला रवैया गुरुदत्त को बिल्कुल अखरा। गुरुदत्त ने यूनिट को तैयार करने के लिए कहा और प्यासा का पैसा यानी कि पहला शॉट खुद दिया। 22 फरवरी 1957 को फिल्म प्यासा रिलीज हुई और फिल्म ने रिलीज के साथ ही दर्शकों को लुभाना शुरू कर दिया। फिल्म ने 50 के दशक में करीब करोड़ रुपए का कारोबार किया और यह अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड था। दिलीप साहब के मुंह पर अचानक तमाचा भी लगा और इस फिल्म को ठुकराने का दिलीप साहब को ताउम्र अफसोस रहा। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि प्यासा का किरदार उनके देवदास के किरदार से मिलता जुलता था, इसलिए उन्होंने फिल्म नहीं की। दोस्तों, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ताकि ऐसे ही और भी पॉडकास्ट आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।